प्रेत लोक कहानी दहशत की। प्रियंका आज काफी थकी हुई थी। एक तो पूरे दिन शिफ्टिंग का काम, ऊपर से किराए को लेकर नए मकान मालिक से बहस। भला अंतिम समय में कोई मकान मालिक किराया बढ़ाने की बात करता है क्या? चलो फिर भी इतना ढूंढने के बाद शहर में एक अच्छा और किफायती मकान तो मिला। यही सोचते हुए प्रियंका बाथरूम में नहाने चली जाती है। शावर चालू कर ठंडे पानी में पूरे दिन की थकान उतारती प्रियंका ना जाने क्यों धीरे धीरे 80 के दशक के गानों को धीरे धीरे गुनगुनाने लगती है। वैसे तो प्रियंका काफ़ी मॉडर्न, एडवांस और एनर्जेटिक लड़की है, लेकिन आज उसका मन एकदम शांत और थोड़ा उदासी भरा था। शायद घर से अभी अभी लौटने का गम उसके दिल के किसी छोर में दबा बैठा था। खैर, इसी बीच प्रियंका के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। अचानक घंटी की आवाज़ सुन चौंकी प्रियंका फौरन कपड़े बदल दरवाजे की ओर भागती है। दरवाजे पर दूध वाला प्रियंका की राह देख रहा था। जैसे ही प्रियंका दरवाज़ा खोलती है, दूध वाला तपाक से बोलता है, नमस्ते मेम साहब, मैं किशन दूध वाला इलाके में दूध सप्लाई करता हूँ। कल से आपके यहाँ भी शुरू कर दूँ। दूध वाला भले ही प्रियंका को ना पहचान रहा हो, लेकिन प्रियंका उसकी रग रग से वाकिफ थी। किशन दूध वाला एक नंबर का मौका परस्त इंसान था। जहां शहर में नए लोगों को देखता तुरंत उन्हें मोल भाव कर लूटना शुरू कर देता। कभी मजाक में भी कोई उधार या प्लास्टिक की पन्नी मुफ्त मांग ले तो मुंह फुलाकर 9-2-11 हो जाता था। खैर, प्रियंका के घर के दरवाजे पर खड़ा किशन प्रियंका के जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रियंका कुछ बोलती इससे पहले ही उसे याद आया कि बाथरूम का नल चालू है, गीजर भी ऑन है। हे भगवान, एक तो वैसे भी इलाके में पानी की किल्लत, ऊपर से मेरी ये हरकत। ये सोचते हुए प्रियंका फौरन बाथरूम की तरफ रवाना होती है। इसी बीच उसके पांव से लगकर पास ही पड़ा एक कांच का मग टूट जाता है, लेकिन प्रियंका इसे नज़रअंदाज कर बाथरूम में पहुंचती है। पर यह क्या, नल और गीजर दोनों पहले से ही बंद थे। हांफती हुई प्रियंका दोबारा दरवाजे पर आती है और देखती है कि किशन दूध वाला वहां से जा चुका था। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वो कल उससे दूध सप्लाई की बात कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर मुड़ती है तो देखती है कि पास ही लगे स्टैंड में दूध का एक पैकेट और कुछ खुले रुपए रखे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने दूध वाले को पहले पैसे दिए हों, फिर उससे दूध का पैकेट लिया हो और बाकी बचे खुले पैसे दूध वाले ने उसे लौटाए हों। इन सब को नज़रअंदाज कर जब प्रियंका घर के अंदर लौटती है तो देखती है कि कमरे का फ्लोर एकदम से साफ था। यहाँ तक कि टूटे हुए कांच के मग के टुकड़े भी फ्लोर से गायब थे। प्रियंका के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। खैर, अब रात हो चली थी। प्रियंका जहाँ रहती थी वो इलाका दिन में जितना गुलजार था, रात में उतना ही सुनसान। गहरा घना अंधेरा, झींगुर की आवाज़ें और डरावने सन्नाटे के बीच धीमे धीमे गुनगुनाती प्रियंका कमाल लग रही थी। अब सोने का वक्त था। प्रियंका बिस्तर पर लेटी पूरे दिन हुए अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सोच रही थी। उसे शक होने लगता है कि इस घर में सब कुछ सामान्य नहीं है। ये सब सोचते सोचते धीरे धीरे प्रियंका की आंखें भारी होने लगती हैं और थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। सुबह होती है, तीखी धूप प्रियंका के चेहरे पर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। समय लगभग 9:45 बजे। प्रियंका अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। वो फटाफट उठती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। कैब में बैठे बैठे उसे रास्ते में अचानक याद आता है कि जल्दबाजी में उसने घर की खिड़की, पंखा, लाइट, नल सब कुछ बंद नहीं किया है। और अब उसके जहन में मकान मालिक के ताने और उसका गुस्से से फूला हुआ चेहरा मंडराने लगता है। वो समझ जाती है कि अगर मकान मालिक को उसकी इस लापरवाही का ज़रा भी अंदाज़ा लगा तो वो उसे पहली फुर्सत में घर से निकाल फेंकेगा। बावजूद इसके वो ऑफिस का अपना सफ़र जारी रखती है। प्रियंका का आज का दिन काफ़ी भारी था। सुबह की शुरुआत भाग दौड़ी से और फिर पूरे दिन
क्लाइंट की मीटिंग और बॉस की डांट। प्रियंका अब घर लौटकर बस एक अच्छा बात लेना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि घर में पानी नहीं होगा, क्योंकि वो नल तो खुला छोड़ गई थी। प्रियंका जैसे ही घर लौटती है, वो घर के अंदर का मंजर देख हैरान रह जाती है। घर पूरी तरह से साफ था, लाइट बंद थी, नल बंद था, यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी बंद थीं। बिस्तर लगा हुआ था। प्रियंका को लगता है कि शायद मकान मालिक आया होगा जिसने ये सब बंद किया होगा। तभी पड़ोस की बालकनी में खड़ी एक महिला कहती है, घबराइए नहीं, आप जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। जब मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो सोचा कि घर में कोई होगा, लेकिन आप घर में थी नहीं। मैंने सब कुछ सही कर दिया। घर का ध्यान रखा करिए। ये कहकर महिला अंदर चली जाती है। तभी प्रियंका के फोन की घंटी बजती है। वो फोन रिसीव करती है तो उस तरफ से उसकी दोस्त हिना की आवाज आती है। हिना कहती है, क्या हुआ प्रियंका, आजकल फोन नहीं करती? नए शहर में जाकर पुराने दोस्तों से लगाव खत्म हो गया क्या? भूल गई 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है। बता, कहाँ पार्टी दे रही है? प्रियंका बोलती है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। 2 दिन बाद शाम को मेरे घर चुपचाप सब आ जाना। पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रियंका और उसके दोस्त के बीच बातचीत के दौरान अचानक बाहर का मौसम खराब हो जाता है। तेज बिजली कड़कड़ाने के साथ बारिश होने लगती है। प्रियंका हिना को बोलती है कि चल मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने दे, वरना पानी अंदर घुस आएगा। ये भूलकर वो फोन काट देती है। प्रियंका एक एक कर घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर देती है, लेकिन ऊपर छत का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। वो काफी कोशिश करती है, लेकिन अभी भी वो दरवाजा हिलने को तैयार न था। तभी अचानक पड़ोस की छत से वही महिला प्रियंका के पास आती है और कहती है कि दरवाजा बहुत पुराना है, ऐसे बंद नहीं होगा। ये बोलते हुए वो उसे दरवाजा बंद करके दिखाती है। प्रियंका महिला की मदद पाकर बहुत खुश होती है। वो पूछती है, आपको कैसे पता कि इसे कैसे बंद करना है? इस पर वो महिला कहती है, मैं यहाँ पड़ोस में ही लंबे समय से रह रही हूँ। इस घर के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मैं पहले इसमें रहा करती थी। प्रियंका महिला से बात कर बहुत खुश होती है और वो उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जिस पर महिला भी खुशी से हामी भर देती है, लेकिन कहती है कि दिन में मुझे काफ़ी काम होता है। अगर पार्टी रात में हुई तो वो ज़रूर आएगी। प्रियंका उससे कहती है कि पार्टी रात में है क्योंकि हम भी दिन में काम करते हैं। 2 दिन बाद बर्थडे आता है। प्रियंका के सारे दोस्त यार घर पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन प्रियंका की नज़रें अभी भी किसी और की राह तक रही होती हैं। दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, प्रियंका किसी खास के इंतज़ार में हो? तो वो बताती है कि मैंने हाल ही में एक नई दोस्त बनाई है। मैं तुम सभी को उससे मिलाने के लिए बेताब हूँ। बस प्रियंका का इतना बोलना ही होता है कि महिला घर में दाखिल होती है। पार्टी के लिए पहले इतना लेट हो गया था कि प्रियंका बिना वक्त गवाए पार्टी शुरू करती है। लाउड म्यूज़िक, डांस, खाना पीना, ढेरों सेल्फी, सब खूब एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे सारे यार दोस्त घर लौट रहे होते हैं। अब बस हिना और उसकी बहन ही प्रियंका के घर में होती है, लेकिन प्रियंका देखती है कि वो महिला बिना कुछ बताए वहां से चली गई। प्रियंका अपनी सहेली से पूछती है, आप लोगों ने उस महिला को देखा? हिना और उसकी बहन उल्टा सवाल करती हैं कि किस महिला को? प्रियंका उनसे मजाक न कर सही सही जवाब देने को कहती है। तब हिना और उसकी बहन उसे समझाती हैं कि पार्टी में कोई महिला नहीं थी, सिर्फ हम सारे ऑफिस के ही दोस्त थे। प्रियंका इस बात को मानने से सरासर इनकार कर देती है और सबूत के लिए पार्टी के दौरान मोबाइल से खींची सेल्फी दिखाती है, लेकिन उन सेल्फियों में देख प्रियंका खुद चौंक जाती है, क्योंकि किसी भी फोटो में वो महिला नहीं दिख रही थी, जबकि सारे दोस्त यार फोटो में मौजूद थे। इस घटना से परेशान होकर अगले दिन प्रियंका मकान मालिक के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन इसके जवाब में मकान मालिक जिस कहानी का खुलासा करता है उसे सुनकर प्रियंका के होश फाख्ता हो जाते हैं।
तो क्या थी उस महिला की असल कहानी और कौन थी वो महिला, ये जानने के लिए सुनिए प्रेत लोक का अगला एपिसोड।